बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, ये हमारा 5वां टूल है रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए। तो इससे पहले 4 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 5 वाई था, फिर प्रेटो चार्ट या 80-20 रूल था, फिर फिशबोन डायग्राम था, उसके बाद स्कैटर डायग्राम, स्कैटर प्लॉट, और ये 5वां फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। ये भी रूट कॉज एनालिसिस करने का तरीका। बेसिकली ये सारे जो 5 टेक्निक्स हैं ये लीन सिक्स सिग्मा से निकली हैं, और इनका मकसद यही है कि आप प्रोडक्शन को या सप्लाई चेन के वो प्रॉब्लम जो हो सकते हैं या होते हैं उनको किस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं या किस तरह से ज़ीरो कर सकते हैं। अब ये जो फेलियर मोड है, फेलियर मोड का मतलब कि वो एक्सपेक्टेड एरर जिनकी वजह से आपका सिस्टम सप्लाई चेन का या प्रोडक्शन का या जिस जगह भी आप इसको इम्प्लीमेंट करें वो सिस्टम कैसे फेल हो सकता है, उसमें कौन से एरर आ सकते हैं। एक्सपेक्टेड एरर की हम बात कर रहे हैं, जो अभी हुए नहीं लेकिन हो सकते हैं, यानी हम आने वाले जो प्रॉब्लम है उनको देख रहे हैं। और इफेक्ट एनालिसिस के और उस प्रॉब्लम से जो इफेक्ट होगा उसकी हमने स्टडी करनी है। मकसद ये है कि एक एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, पोटेंशियल प्रॉब्लम जो अभी आना है, पोटेंशियल फेलियर जो अभी हो सकता है आगे हो, उसकी वजह से क्या असर होगा उसके ऊपर। अगर वो प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ है तो प्रोडक्शन में क्या असर होगा, अगर सप्लाई चेन के किसी सेगमेंट में वो चीज़ इन्वॉल्व हो रही तो वहाँ पे क्या असर होगा, तो इसको हमने देखना। तो इसका ये एनालिसिस है, यानी कि हमने रूट कॉज एनालिसिस करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि रीज़न को, प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाए। पहले ढूंढें, फिर उसको सॉल्व करें, और फिर इसका एक रिटन डॉक्यूमेंट बना के लाइन में लगा दें कि भाई इस काम को करने का ये तरीका है। तो 4 तरीके हम जो 4 टेक्निक है वो ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 5वीं टेक्निक को देखते हैं। तो जैसे बताया कि फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस, तो इसके 5-6 डिफरेंट पॉइंट्स हैं कि आपने जब फेलियर मोड को एनालिसिस करना है तो किस तरह से करेंगे। फर्स्ट, प्रोसेस रिव्यू एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल फेलियर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको थोड़ा इजी प्रोसेस इसका समझा देता हूँ एक एग्जांपल दे के, ताकि वो जो टेक्निकल चीज़ें हैं उनको समझने में आसानी हो जाए। देखिए, एक बंदा रोज़ बाज़ार जाता है, उसको पता है कि जिस सड़क से मैं जा रहा हूँ, जिस फुटपाथ से मैं जा रहा हूँ मार्केट तक कुछ ख़रीदने के लिए, जो उसके नियरेस्ट है घर के, तो उसको उस रास्ते का सारे का पता है, उसको समझ है कि किस जगह फुटपाथ ऊंचा है, किस जगह नीचा है, किस जगह सड़क के ऊपर गड्ढा है, किस जगह पे मेन होल है सीवरेज का, वगैरह वगैरह। तो अब वो घर से मार्केट तक का जो डिस्टेंस है वो उसको बड़ी अच्छी तरह जानता है। अब देखें कि कुछ शदीद बारिश हो गई है, पानी खड़ा है सड़क के ऊपर, और उसको मार्केट जाना उसका ज़रूरी है। तो वो मार्केट जाने से पहले एक एनालिसिस करेगा अपने घर से मार्केट तक का, कि अच्छा यार किस किस जगह पे गड्ढे हैं, किस जगह वो जो फुटपाथ है वो ऊंचा है, किस जगह नीचा है, किस जगह मेन उसका सीवरेज का मेन होल है। तो ये सारी चीज़ें वो जाने से पहले रिव्यू कर रहा है, सोच रहा है, और उसके लिए एक स्ट्रेटजी बना रहा है कि अच्छा वो जो गड्ढा है उसको मैंने इस तरह से साइड से होकर गुजरना है, और जहाँ से फुटपाथ ऊंचा है वहाँ पे मैंने इस तरह से चलना है, और मेन होल से मैंने इस तरह से बचना है। तो वो जो चीज़ें उसने पहले सोची कि ये प्रॉब्लम रास्ते में आनी है, और उन प्रॉब्लम के लिए अब उसने एक स्ट्रेटजी भी बना ली, उसने एक प्लान बना लिया, उसको एनालिसिस करके उसके लिए एक्शन अपने जहन में डिसाइड कर लिया। तो अब जब वो जाएगा घर से मार्केट तक तो वो सेफ एंड साउंड वहाँ तक पहुँच जाएगा, और इसी तरह से अपनी शॉपिंग करेगा और घर वापस आ जाएगा। तो ये इसलिए हुआ कि उसने जाने से पहले एक पूरा रिव्यू कर लिया। ऐसे ही एक और एग्जांपल दे लें कि आप अपने सिटी से किसी दूसरे सिटी में जा रहे हैं, कोई 200-400 किलोमीटर का सफ़र है। तो अब आप जब आप नॉर्मल ड्राइविंग करते हैं तो आप सुबह ऑफिस घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, तो आप ये नहीं देखते कि अच्छा इसका पानी चेक कर लूँ, इसके टायर चेक कर लूँ, हवा चेक कर लूँ, इंजन ऑयल चेक कर लूँ, वगैरह वगैरह। तो आप एक बस गाड़ी निकालते हैं और चल पड़ते हैं, क्योंकि आपको पता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी तो देख लेंगे। लेकिन
जब आप एक लंबा ट्रैवल करने जा रहे हैं तो अब आप कॉन्शियस हैं, आप पहले से सोच रहे हैं कि रास्ते में क्या एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो सकते हैं, कहीं पे अगर पंचर हो जाए तो क्या स्पेयर टायर अवेलेबल है, वो जो जैक होता है वो अवेलेबल है, या और जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो अवेलेबल है। अगर गाड़ी हीट अप होने की कोई पॉसिबिलिटी है तो क्या मैं कुछ पानी की बोतलें साथ रख लूँ। तो ये वो जो एहतियाती तदबीर हैं वो सोच रहा है, वो पहले एक एनालिसिस कर रहा है जो फेलुअर काजेज हैं, जो फेलुअर मोड है उसकी गाड़ी का, कि जी गाड़ी इस तरह से फेल हो सकती है रास्ते में, उसको वो रिव्यू कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, और फिर उनको जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे आगे जो पॉइंट है उनके अकॉर्डिंगली वो उसको डिसाइड करेगा और अपना ट्रैवल जारी रखेगा। तो अब इन दोनों एग्जांपल को अगर आप सप्लाई चेन के ऊपर फिट करके देखें या प्रोडक्शन के ऊपर फिट करके देखें कि कोई प्रोडक्शन हो या मशीनें चल रही हैं और आपने टाइमली सप्लाई देनी है, और या आपकी जो सप्लाई चेन है, सोर्सिंग है या ट्रांसपोर्टेशन है या वेयर हाउस मैनेजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह है, तो उनमें किसी जगह पे आपको एक पोर्शन दे दिया गया कि भी आपने ये वेयर हाउस मैनेजमेंट को देखना है, और आप उस देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम हो सकती है, रॉ मटेरियल की सप्लाई में कोई डिले हो सकता है, ऑर्डरिंग में कोई डिले हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा या क्या कर सकता हूँ। तो ये सारा जो रिव्यू है कि एक्सपेक्टेड फेलियर आपके क्या है उस जॉब में, उनको आपने पहले देखना है, फिर उनके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी है, कोई प्लानिंग करनी है, प्रोग्राम बनाना है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट करके फिर उसको रिव्यू करना है कि जो चीज़ें मैंने इम्प्लीमेंट की हैं क्या वो ठीक हो रही हैं, अगर हो रही हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो रही तो फिर उसको दोबारा से जो बचा गया है, मतलब अगर आपने कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया है तो जो ठीक हुआ है वो ठीक है, और जो नहीं हो रहा उसके लिए फिर आपने फेलियर मोड और यही एनालिसिस करना है कि अब रिमेनिंग पोर्शन को मैं किस तरह से इसी जो लॉ है इसको इम्प्लीमेंट करते हुए आगे ठीक कर सकता हूँ। तो ये एक एग्जांपल थी। अब इस लॉ को देखते हैं कि किस तरह से ये टेक्निक काम करती है, लेकिन इसके लिए नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।